हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस समाकलन को तो आप कर लेंगे, मुझे पता है, लेकिन कुछ बातें आपको पता रहनी चाहिए। क्या सवाल करने का तरीका होता है, क्यों ऐसा किया जाता है। ई की पावर जो होनी चाहिए वो रेखिक होनी चाहिए, याद रखिएगा। अगर ई की पावर रेखिक है तभी वो समाकलन के अंदर जा सकती है, अदरवाइज वो रेखिक है तो नहीं जाएगी। अगर एक रेखिक है तो पॉसिबल है। रेखिक का मतलब क्या होता है, एक्स की घात एक वाले केस अगर है तो भैया ये समाकलन हो जाएगा, अदरवाइज समाकलन नहीं होगा। ऐसे साइन के एंगल्स होते हैं, अगर एक घात वाले हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे एक घात ही हो, लेकिन किसी भी रूप में आ जाए तो उसे आप इजीली कर सकते हो, इजीली, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही उसकी घात एक से ज़्यादा हो जाएगी तो अब समाकलन यहाँ नहीं होने वाला। बात समझ में आ रही है? ओके, अगर मेरी बात समझ गए तो यहाँ भी क्वेश्चन क्या है, ई की पावर एक्स की पावर 4 है। तो ई में जो एक्स की पावर 4 है तो पहले इसे ई की पावर क्या बनाना पड़ेगा, एक घात का कोई भी चर बनाना पड़ेगा यहाँ पर, तब जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। याद समझ में आ गया? अब ऐसे सवाल कोई भी आ जाए आपके सामने, आप उसे कर सकते हैं। चलिए, अब इस क्वेश्चन को आप मेरी समझ ही गए होंगे कैसे करना है, क्योंकि एक्स की घात जो हमें दे रखी है 4 वो ई की पावर में दे रखी है। तो ई की पावर हमें क्या बनानी है, एक घात की बनानी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, उसको हम एक्स की पावर 4 को एक घात का कोई भी चर मान लेंगे। मान लीजिए हमने टी मान लिया है, मानना पड़ेगा, पावर आएगा पावर में से एक कम, अवकलन करेंगे ना या टी के साथ, तो ये डी टी बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ x की पावर 3 और dx बराबर हो जाएगा dt/4। अगर आप ये बात सोचकर चलेंगे ना कि हमेशा जो e की पावर आनी चाहिए वो t की पावर यानी कि एक घात वाली आनी चाहिए, एक घात की आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आप कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये दोनों मिलकर बना देते हैं dt/4। बचा कौन यहाँ, e। तो ठीक है, e तो आ गया और पावर कितनी आएगी उसकी t आ गई, और जो बचा है आपको पास dt/4 बचा है। 4 को आप बाहर निकाल देंगे, e की पावर t हो गई। तो आपने क्या किया पता है, इसकी घात कितनी कर ली है, रेखिक कर ली है। एक घात का बन गया, नहीं बन गया? अब एक घात का बन गया तो आप इसका समाकलन कर देंगे। आप सब जानते हैं इसका समाकलन क्या होता है, सेम टू सेम वही रहता है। अब जो t का मान है वो आप डाल देंगे, कितना माना था, x की पावर 4। तो आपको दिखाना पड़ेगा सिंस t जो है एक्चुअली में x की पावर 4 है, इसलिए आपको जो बनेगा 1/4 e की पावर और x की पावर 4 प्लस का c। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।